मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मोदी सरकार में पिछले 11 सालों की हम बात करें तो सबसे बड़ी हड़ताल 9 तारीख को होने वाली है, यानी 9 जुलाई को। और उसमें लगभग सभी कर्मचारी संगठन एसोसिएशन शामिल हो रहे हैं। और इसमें वो भी संगठन शामिल हैं जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो गई है, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड थी, तो सरकार ने कहा कि हम उससे भी अच्छा यूपीएस दे रहे हैं, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। उस पर भी लोग जाने रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे झोल हैं। अब उसमें जो सरकार ने लेबर लॉज हैं उनको भी कमज़ोर करने की कोशिश की है। अब जो ओरिजिनल लेबर लॉ हैं, जो जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर जितने भी श्रम कानून थे उन सबको ख़त्म करके और अब लेबर कोड तैयार हो गए। 14 लेबर कोड है। तो ये जितने भी लॉ हैं ये उद्योगपतियों या बिजनेसमैन या इंडस्ट्री के ध्यान में रख कर किए गए, जो डब्ल्यूटीओ चाहता था, जो वर्ल्ड बैंक चाहता है, जो आईएमएफ चाहता है कि आपके यहाँ किसी भी देश में, वो नहीं चाहता कि दुनिया भर में किसी भी देश में मजदूर यूनियन मजबूत हो, ताकि जो बिज़नेस का माहौल है, यानी जो उद्योगपतियों को परेशानी होती है, हड़ताल हो जाती है, उनका पैसा डूब जाता है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में लेबर कोड बने हैं। तो इन सब को लेकर सभी जो ट्रेड यूनियन हैं, जो मजदूर यूनियन हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर जा रहे हैं। अभी हड़ताल का अलग अलग तरीका है, जैसे कोई लेट जाएगा, कोई ओवर टाइम नहीं करेगा, अलग अलग अपने तरीके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी लोग कर्मचारी जो हड़ताल करेंगे उनमें बैंकों के लोग हैं। जैसे जो आप देखें कि जो सरकारी बीमा क्षेत्र हैं, बैंक हैं, एलआईसी है, जीआईसी है, और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और खदान मजदूर जितने भी जो माइनिंग में जुड़े हुए हैं, चाहे वो आयरन माइनिंग हो, चाहे कोयले की माइनिंग हो, उसके जो लोग हैं वो हड़ताल पर हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो इसमें और दूसरा ये कि निजी क्षेत्र को देंगे। जैसे जो कोलारीज हैं अभी तो वो सरकार के पास है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सरकारी कंपनी है। इनके तहत वहाँ जो माइनिंग होती है तो उनको ठीक ठाक जो भी कुछ है उनको पैसा या उनकी जो भी उनका बीमा होता है या सुविधाएं मिलती हैं। ये कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र को नहीं जाना चाहिए, तो निजी क्षेत्र जाने के खिलाफ ये लोग संगठन कर रहे हैं। और ऐसे ये इन संगठनों का जो है, कुछ गांव हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी हड़ताल में शामिल होने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं और मजदूर वहीं के होते हैं, तो वो लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रेड यूनियनों की इस बार कोशिश है कि अपने मुद्दों को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाएं। हड़ताल के मुख्य मुद्दे हैं वो लेबर कोड को सरल ढंग से समझाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे हर काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक अधिकारों में कटौती की जाएगी। यानी जो लेबर कोड है अब वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से जो हमारे लेबर कानून थे। तो ये रक्षा उत्पाद इकाइयां हैं, जो हमारा डिफेंस सेक्टर कितना बूम कर रहा है, तो उसमें जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं हम हड़ताल पे रहेंगे लेकिन 1 घंटा लेट ऑफिस से जाएंगे। और इस तरह से जो छत्तीसगढ़ में जो आयरन की खदानें हैं वो सब भी जो ओवर टाइम भी नहीं करेंगे। पेट्रोलियम और पाइपलाइन वाले जो कर्मचारी मजदूर हैं वो भी हड़ताल पर हैं, उन्होंने नोटिस दिया है। विमानन क्षेत्र के काम करने वाले वो लोग भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रबंधक हैं उन्होंने ट्रेड यूनियन को पत्र लिखकर उनकी इकाइयों में हड़ताल नहीं करने का आग्रह किया, क्योंकि स्टील अथॉरिटी का जो आयरन से रिलेटेड जो खदानी हो रही है वो भी कह रहे हैं कि भाई हड़ताल मत करो, लेकिन ये हड़ताल पर ये लोग हड़ताल पर अड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो पन्ना की हीरा खदान है
उस पर भी लोग हड़ताल पर रहेंगे। जो पन्ना केस बड़ी फेमस है, जहाँ से हीरे निकलते हैं, हीरे जवाहरात हैं, तो सभी जो ट्रेड यूनियनिस्ट है निजी क्षेत्र में सौंपे जाने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 9 जुलाई को जो इतनी बड़ी हड़ताल हुई उसको कैसे टाला जाए, या मजदूर यूनियनों से कैसे बात की जाए कि वो न रहे। जो भी सरकार ने यूपीएस लागू की है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको लेकर भी कर्मचारी बहुत नाराज़ है, क्योंकि उनका कहना है कि जो सरकार ने घोषणा की थी, सरकार को ने ऐसा कहा कि हम ओपीएस जैसा यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा देंगे, लेकिन ये तो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम से भी ख़राब है। न्यू पेंशन स्कीम में कम से कम फैमिली पेंशन है, अगर पति पत्नी की मौत होती है तो बच्चों को उसका लाभ मिलता है, उनका जो कॉर्पस है वो मिलेगा, लेकिन यूपीएस में तो बच्चों को भी नहीं मिलेगा, यानी जो कॉर्पस है वो सरकार के पास चला जाएगा। तो उसमें निवेश को लेके भी, पेंशन को लेके भी कि मिनिमम पेंशन इसमें कम बन रही है यूपीएस में और एनपीएस में ज़्यादा बन रही है, उसको लेकर वो लोग भी नाराज़ है। और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को फूल माला पहनाई थी जिस दिन ये यूपीएस की घोषणा हुई थी, अब वो कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। तो मित्रों, ये था ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, क्योंकि मोदी सरकार का 11 सालों में जिन्होंने जितने भी काम किए हैं, उन 11 सालों में मोदी सरकार को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश को जीडीपी और तमाम और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देश के साख बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो घरेलू मोर्चों पर है, वहाँ जो दिक्कत आ रही, उसको भी सरकार को दूर करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो, कोई सूचना, ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो और जानकारी लाता रहता हूँ। अगर आपके पास और जानकारी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर विस्तार से बात करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।